Very good morning to all of you. So students, today we will study the linear transformation. So basically what is a linear transformation? We say that a transformation of the type W is equal to alpha z plus beta, where alpha and beta are complex constants, is known as linear transformation. So we can represent it as W is equal to f of z, and this is equal to alpha z plus beta, where alpha and beta are complex constants, or we can write it also W is equal to f of z, and this is equal to a z plus b, where a and b are complex constants. So basically this linear transformation is combination of translation, rotation and magnification. So basically linear transformation क्या होता है, हम कहते हैं कि एक ऐसी मैपिंग जो किस फॉर्म में होनी चाहिए, W इज इक्वल टू ए अल्फा जेड प्लस बीटा, या हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी. सो वेयर ए बी या अल्फा बीटा जो होगा वो क्या होंगे, हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स होंगे. सो बेसिकली जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या होता है, ये कम्बिनेशन होता है किसका, ट्रांसलेशन का, रोटेशन का और मैग्निफिकेशन का. सो ऑलरेडी मैंने जैसे यहाँ पे जो है इसकी फिगर शो कर दी है कि ये हमारे पास जेड प्लेन है, और जेड प्लेन में जो ये रीजन था, जब हमने इसको डब्ल्यू प्लेन पे मैप किया तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट हो गया थ्रू दिस वेक्टर बीटा. सो यहाँ से हमें क्लियरली जो डिज़ायर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें मिल गई है. सो जो मेन प्रोसेस जो हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ दैट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस रीजन को, जो हमारे पास जो ये रीजन है, जो जेड प्लेन में रीजन है, उसको मैग्नीफाई करते हैं. जब हम उसको मैग्नीफाई करते हैं किससे, बाई एन फैक्टर, हम कहेंगे ए इज इक्वल टू मॉड अल्फा. सो फिर जब हम इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, मैग्नीफाई के बाद हम क्या करते हैं, उस रीजन को रोटेट करते हैं, सो दैट हम थ्रू एन वी कैन से, सो जो हमें मतलब ऑलरेडी जो मैग्निफिकेशन के बाद जो हमें रीजन ऑब्टेन्ड हुआ है उसको हम रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल लेम्डा. सो लेम्डा इज इक्वल टू बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा. सो फाइनली हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं द रीजन सो ऑब्टेन्ड के पैरेलल टू द वेक्टर बीटा. सो अब ये जो बीटा है वेक्टर, इससे हम किस डिस्टेंस पे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वी कैन से थ्रू ए डिस्टेंस मॉड ऑफ बीटा. सो सिंपली हमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले उस रीजन को जो जेड प्लेन में है उसको हमें मैग्नीफाई करना पड़ता है. आफ्टर दैट जो हम जो जब उसको मैग्नीफाई करते हैं बाय दिस फैक्टर दैट इज ए इज इक्वल टू मॉड अल्फा. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, वी रोटेट द रीजन सो ऑब्टेन्ड थ्रू एन एंगल लेम्डा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा, एंड आफ्टर दैट फाइनली वी ट्रांसलेट द region so obtained parallel to beta through a distance mod beta. So यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, desired transformation that is W is equal to AZ plus beta. So हमेशा नोट रखें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा मैप क्या करता है, लाइंस को लाइंस पे ही मैप करता है, इसी तरीके से सर्कल्स को हमेशा सर्कल पे ही मैप करेगा. So next is the bilinear transformation. So what is a bilinear transformation? We say that a transformation of the form W is equal to TZ and this is equal to AZ plus B divided by CZ plus D, where AD minus BC should be non-zero and AB, CD are complex constants, then it is known as the bilinear transformation, or we can say it as the Mobius transformation. So means वो transformation जो किस form में होनी चाहिए, W is equal to TZ and this is equal to AZ plus B divided by CZ plus D. और जो इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, AD माइनस BC के इक्वल. सो अगर ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन जीरो होना चाहिए. सो अगर ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो इनवर्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय टी इनवर्स. और वो कैसे हमें मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये टी इस पे चला मैप चला हो जाएगा, मीन्स टी कहाँ पे चलेगा, डब्ल्यू के ऊपर. सो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ w, और वो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम z को भी चेंज कर देंगे w में, हमें मिलेगा माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डब्ल्यू माइनस ए. सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होता है, ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या आता है,
सेम आता है। आप देख सकते हैं माइनस डी इंटू माइनस ए और देन माइनस बी सी, और आपस में इसको प्रॉपरली इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास ए डी माइनस बी सी, और ये ही क्या है, सेम इसके इक्वल है, एंड दिस शुड ऑल्सो बी नॉन जीरो। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। जो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम नॉर्मलाइज्ड कब कहेंगे, अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट में बी रिटन एज, इसको हम और किस तरीके से राइट कर सकते हैं, सी डब्ल्यू जेड, मीन्स इस डब्ल्यू के साथ इसको मल्टीपल कर दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, सो ये आ जाएगा आपके पास सी डब्ल्यू जेड देन प्लस डी डब्ल्यू, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए जेड एंड माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो इट इज एविडेंट दैट इक्वेशन सेकेंड इज लीनियर इन बोथ जेड एंड डब्ल्यू। जो इक्वेशन सेकेंड है वो सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ये लीनियर होगी इन जेड एंड डब्ल्यू में। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दोनों में लीनियर होता है, मीन जेड में भी लीनियर है वो एंड डब्ल्यू में भी, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो ध्यान रखें जो इसमें ये इक्वेशन सेकेंड नहीं है, हम यहाँ पे इसको बेसिकली इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली हमने जो मैंने यहाँ पे लीनियर में शो की है। सो इट इज़ एविडेंट दैट द इक्वेशन थर्ड इज लीनियर इन बोथ जेड एंड डब्ल्यू, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिखने का तरीका है और बाकी कुछ भी नहीं है। सो आपने ध्यान रखना है कि अगर इफ़ जो डिटर्मिनेंट है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉन जीरो आएगा, उस केस में जो उसका डेरिवेटिव होगा दैट शुड ऑल्सो बी नॉन जीरो, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन उस केस में क्या हो जाएगा, कन्फर्मल में होगा, क्योंकि हमें पता है कन्फर्मल की डेफिनेशन ही यही होती है कि वहाँ पे एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। So from equation first, z is equal to minus dw plus b divided by cw minus a is also bilinear except at this point। कौन से पॉइंट पे ये बाइलिनियर नहीं है, सिर्फ a by c में, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हम इस जगह पे क्या कर दें, w की जगह पे हम जब a by c पुट कर दें, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर वाला पोर्शन c की जगह पे हमने लिख दिया a by c लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो c और c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच जाएगा a माइनस ए। सो मीन्स ये क्या बन जाएगा, 1 मीन्स समथिंग डिवाइडेड बाय 0, और वो किसके टेंड कर जाएगा, वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो इसलिए ये क्या करेगा, ये बाइलिनियर होगा, मगर एक्सेप्ट किन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो नोट, so from first every point of z plane is mapped into a unique point in the w plane except at this point। similarly वहाँ पे अगर हम d को भी यहाँ पे चेंज कर दें, मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट के सिवाय हम क्या कर सकते हैं, जो z प्लेन के पॉइंट्स हैं उनको हम मैप क्या कर सकते हैं इनटू यूनिक पॉइंट्स इन द w plane। Similarly, every point of w plane is mapped into the unique point in z plane except at w is equal to a by c। ये चीज़ भी एग्जिस्ट करेगी किसके लिए, जब हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिया था वहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर में देखेंगे। सो अगर यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में z की जगह पे माइनस डी बाई सी लिख दूँ तो d ऐसे ही रहेगा माइनस डी, और c कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस डी प्लस डी। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और समथिंग डिवाइडेड मीन्स हम ये लेके चलेंगे जैसे 1 डिवाइडेड बाई 0 है, यहाँ पे है ए जेड प्लस जो भी टर्म बनेगी उसके मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो वो जो इक्वेशन है वो किसको ट्रांसफॉर्म कर जाएगी, इन्फिनिटी को। सो इसलिए सिर्फ ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, ये बाइलिनियर नहीं होगा सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे। सो नोट दीज एक्सेप्शनल पॉइंट्स, जो कौन कौन से हमें मिल गए, एक z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी एंड w इज इक्वल टू a बाई सी आर मैप्ड इनटू द पॉइंट्स। ये कहाँ पे मैप कर जाएगा, देखो यहाँ पे w में ये इन्फिनिटी को करेगा, सेम z को भी ये इन्फिनिटी पे करेगा रेस्पेक्टिवली, एंड वी से दैट देयर इज नो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स इन द टू प्लेन्स। सो जबकि ये दो जो पॉइंट्स है ये क्या करेंगे, ये जब हम इसको मैप करेंगे, ये जैसे हमने z प्लेन के एलिमेंट्स को या पॉइंट्स को w प्लेन पे मैप किया, मगर जब हम इन पॉइंट्स पे अगर देखेंगे z प्लेन कहाँ पे w प्लेन पे मैप करेगा तो वो इन्फिनिटी पे करेगा। इसी तरीके से w प्लेन कहाँ z प्लेन पे करेगा, वो भी इन्फिनिटी पे करेगा। सो मीन्स वहाँ पे हमें ऐसा कोई भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगा बिटवीन दीज पॉइंट्स। सो हेंस यहाँ पे ये चीज़ क्या होगा, ये बाइलिनियर नहीं होंगे। So translation, rotation, magnification and inversion are basically special type of bilinear transformation. So इनको हम क्या कहते हैं, special type of bilinear transformations.
सो जो ये पॉइंट्स है इनको हम बेसिकली क्या कहेंगे, ये जो जहाँ पे ये मीन्स बाइलिनियर प्रोसेस को मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं. So next is the critical point. So those points where the conformal property does not hold. वो पॉइंट जहाँ पे conformal property hold नहीं करे, या हम कह सकते हैं जहाँ पे उनका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आए. सो जहाँ पे उनकी जो दैट इज मीन कि जो उनका डेरिवेटिव वो इक्वल टू जीरो है. कन्फर्मल होता है जहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, मगर यहाँ पे हम कहेंगे कि उनका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए. ऐसे केस में वो जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं. सो कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन. ये हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली, सेम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी प्रीवियस में जब डेफिनेशन में पढ़ रहे थे. सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कर रहा है पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड z प्लेन इनटू द डिक्लोज्ड w प्लेन. सो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z, सो हमारे पास बन जाएगा देन dw बाई dz इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ से हमें मिल जाएगा ad माइनस bc डिवाइडेड बाई cz प्लस d का होल स्क्वायर. सो अगर हम z को माइनस d बाई c पुट करें, देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में z को माइनस d बाई c पुट करेंगे तो c और c कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा माइनस d प्लस d, तो वो जीरो हो जाएगा. तो अगेन जो इसका डेरिवेटिव है वो कहाँ पे मैप कर गया, इन्फिनिटी पे कर गया. सो मीन्स इफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. सो इट शोज दैट जो ये पॉइंट है z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो वेयर द कन्फर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड एंड दीज आर द ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स. सो ये सिर्फ खाली क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के जहां पे क्या होगा, कन्फर्मल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट मैप सर्कल्स इन z प्लेन इनटू सर्कल्स इन w प्लेन. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो क्रॉस रेशो होता है इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. मींस इनवेरिएंट मींस वो चेंज नहीं होता. सो मींस यहाँ पे अगर z1 z2 z3 z4 फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देन द क्वांटिटी जो हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे दैट इज z1 माइनस z2 देन z2 माइनस z3 इंटू z3 माइनस z4 एंड डिवाइडेड बाई z4 minus z1 is called the cross ratio of these points. So अगर हम जो मीन्स पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिख पाएं उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेशो कहते हैं. सो इफ w1 में अगर हम इसको अब w वाले प्लेन पे हम देख के चलेंगे, सो w1 w2 w3 एंड w4 आर द रेस्पेक्टिव इमेजेस ऑफ दीज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये क्या बन जाएंगी, इनकी इमेजेस, और वो क्या होंगे हमारे पास इमेजेस किन पॉइंट्स के, इस z1 के z2 के z3 के और z4 के. और ये दोनों क्या आ जाएंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब यहाँ पे बन जाएगा z1 z की जगह पे अब w में इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा w1 माइनस w2 देन w3 माइनस w4, डिनोमिनेटर में आएगा w2 माइनस w3 देन w4 माइनस w1 एंड दिस इज इक्वल टू दिस मेन टर्म. सो दैट इज z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z3 एंड z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाई z4 माइनस z1. मीन्स जो ये जो क्रॉस रेशो है ये क्या होगा, इट इज इनवेरिएंट. मीन्स ये चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो इन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय RHS by one of the four constants, we observed that there are only three independent constants. Hence, three independent conditions are required to determine a bilinear transformation. सो ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ के हैं. जैसे यहाँ पे भी अपने ये ध्यान रखना है कि ये सर्कल्स को सर्कल पे ही मैप करता है, जैसे स्ट्रेट लाइंस को स्ट्रेट लाइंस पे मैप करता है, एंड जो इसका क्रॉस रेशियो होता है वो इनवेरिएंट होता है. और अगर हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो ये RHS का है उसको किसी भी एक फोर कांस्टेंट में से डिवाइड कर दे तो हमारे पास सिर्फ थ्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स रहेंगे. सो वही थ्री हमें इंडिपेंडेंट कंडीशंस होंगी रिक्वायर्ड टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू t1z एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 3, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो t2z से डिनोट किया है और दिस इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई z प्लस 1. और हमें फाइंड क्या करना है, इसका t इनवर्स ऑफ w, t2 इनवर्स निकालना है, देन t2 t1 इनका प्रोडक्ट निकालना है, देन t1 t2 एंड t2 इनवर्स ऑफ t1. सो मीन्स ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी. तो ये बहुत सिंपल है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे.
सो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नाउ सिंस W कितना है हमारे पास, किसके इक्वल लिखा हुआ है, फर्स्ट आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसकी बनानी होगी तो क्या ऐसे मल्टीपल कर देंगे, ये बन जाएगा WZ देन +3W एंड दिस इज इक्वल टू Z+2। यही आ गया हमारे पास। सो यहाँ से हम इसको जेड्स के टर्म को इकट्ठे ले लेते हैं, ये बन जाएगा WZ -Z प्लस यहाँ दिस इज इक्वल टू 2 - 3W। सो और ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से Z कॉमन आ जाएगा W -1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 - 3W। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। इसको अब हमें Z में लिखेंगे, अभी ये W में था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, Z ट्रांसफॉर्मेशन में। तो Z यहाँ से क्या बन जाएगा 2 - 3W, ये आ जाएगा 2 - 3W डिवाइडेड बाई W -1। सो ये मेरे पास आ गई इनके, ये पहले मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन W में था अब वो मेरे पास Z में आ गई। सो सिंपली सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, किसमें, W में कर दिया, जो W वाला था उसको Z में कर दिया। इसी तरीके से जो Z में होगा उसको W में आपने करना है। सो अब हमने पहला पॉइंट निकालना है। फर्स्ट पॉइंट था कि हमें T1 इनवर्स ऑफ W निकालना है। तो सिंपली आएगा, अब T1 इनवर्स ऑफ W क्या बन जाएगा, अब यहाँ से क्लियरली है, जब ये Z में कन्वर्ट हो गया तो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज बेसिकली इक्वल टू T1 इनवर्स ऑफ W। सो ये इसका कन्वर्ट हो गया, मींस T की बात कर रहे हैं तो ये T1 की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब सिंपली ये किसके इक्वल था, 2 - 3W बाई W -1। सो यहाँ से अब हमें क्या मिल गया, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मींस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सर इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, T2 इनवर्स ऑफ W निकालना। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास, मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ, वो थी W किसके इक्वल था, Z डिवाइडेड बाई Z+1। अगेन इसको चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा WZ प्लस W, दिस इज इक्वल टू Z। यहाँ से हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा WZ -Z, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा तो -W। सो W कॉमन आ जाएगा, Z कॉमन आ जाएगा। सो ये बन जाएगा W -1 इंटू Z, दिस इज इक्वल टू -W, और आई कैन राइट इट एज -W डिवाइडेड बाई W -1, दिस इज इक्वल टू Z। सो मीन Z भी मेरे पास आ गया, मगर अब ये जो Z था ये बेसिकली किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू T2 इनवर्स ऑफ W। ये इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, क्योंकि ये W में था उसको मैंने इनवर्स इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया, उसको चेंज कर दिया, Z में कर दिया। सो ये मेरे पास सेकंड का भी वैल्यू आ गई, तो मींस हमारे पास दोनों आंसर आ गए। सो फर्स्ट आंसर इज दिस एंड सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा, आई विल राइट हियर Z इज इक्वल टू -W divided by W -1 and this is basically equal to T2 inverse of W। सो हमने दो पार्ट निकाल दिया, अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि हमें निकालना है T2 देन T1 ऑफ Z। सो यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करना, मीन्स ये एक तरीके से कंपोजिशन है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास T2। अब T1Z देखो, सबसे पहले क्या है, T1Z अभी हमने निकाला, T1Z है जो क्वेश्चन आपको गिवन था। सो दिस इज T1Z, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3। अब हमें इसके ऊपर T2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। तो अब T2 कोई भी पॉइंट को कैसे मैप कर रहा है, वो कर रहा है Z डिवाइडेड बाई Z+1 के ऊपर। सो मीन्स जब हम सिंपल T1Z की बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से पॉइंट्स को ले रहा है। सो यहाँ पे मैंने T1Z की जगह पे वो उसके पॉइंट्स लिख दिए, मगर जब हम उसके ऊपर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट्स को कैसे ले रहा है, Z डिवाइडेड बाई Z+1। तो सेम मैं यहाँ पे यही चीज करूंगी। सो आई विल राइट हियर, अब Z की जगह पे मान के चलेंगे, पूरी टर्म क्या है, ये Z है, तो ये मेरे पास आ गया Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3, ये मेरा बन गया Z। अब डिवाइडेड करना है Z+1, ये हो जाएगा Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3 देन +1। बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा समझना है कि हमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। सो अब इसको फर्दर सॉल्व जब करेंगे, यहाँ से एलसीएम निकलेगा, वो Z+3 कैंसिल हो जाएगा, और आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास बन जाएगा Z+2 डिवाइडेड बाई 2Z+5 हो जाएगा, 2Z+5। सो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो मीन्स ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, T2 एंड T1 ऑफ Z। सो ये हमें इसकी वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालनी है सेकेंड, दैट इज T1 इंटू T2 ऑफ Z। सो नेक्स्ट हमारे पास निकालना है वैल्यू T1 ऑफ
T2 ऑफ Z। अब मैं अगेन लिखती हूँ, पहले T2 इस पे अप्लाई करूँगी, जो T2 एलिमेंट थे वो कैसे ले रहा था, Z डिवाइडेड बाई Z+1। अब इसके ऊपर मैंने T1 का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, वो कैसे एलिमेंट्स को ले रहा है, वो ले रहा है Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3, दैट इज T1 ऑफ Z। सो यहाँ पे ये अप्लाई होगा, तो मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म को आप क्या मानो, Z मानो, इस पूरे एक्सप्रेशन को Z मानो, तो वो कैसे हो जाएगा, Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3। तो मैं यही लिखूंगी, Z डिवाइडेड बाई Z+1 देन +2 एंड होल डिवाइडेड बाई Z+, ये बन जाएगा आपके पास Z डिवाइडेड बाई Z+1 +3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा Z+2Z+2 होल डिवाइडेड बाई Z+1 एंड सिमिलरली आ जाएगा Z+3Z+3 होल डिवाइडेड बाई Z+1। सो Z+1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा ये हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2Z और 1Z हो गया 3Z+2, सिमिलरली हो जाएगा 4Z+3। सो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई किस चीज़ की, T1 ऑफ T2 ऑफ Z। सो ये भी हमने निकाल दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट था दैट वाज, मीन्स ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट फिफ्थ पार्ट था हमें निकालना T2 इनवर्स ऑफ T1 ऑफ Z। सो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, T2 इनवर्स ऑफ T1 ऑफ Z। T1 Z मैंने आपको ये बताया ये था, तो डायरेक्टली लिखोगे Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3, Z+2, ये दिस इज 2, सो Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3, ये हो गया। अब हमने इसको T2 इनवर्स अप्लाई करना। अब मैंने भी आपको बताया था, हमने T2 इनवर्स की वैल्यू पहले ही फाइंड कर दी थी। T2 इनवर्स ऑफ जो Z है दिस इज इक्वल टू -W डिवाइडेड बाई W+1, W-1, सो इट इज W-1। सो ये वैल्यू थी। सो हमने डायरेक्टली क्या करना है, सेम इस जगह पे क्या लेके चलना है, मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म Z है और उसको यहाँ पे मैप करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस बाहर रख लेते हैं, ये बन जाएगा Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3 और होल डिवाइडेड बाई W की जगह पे आ गया Z+2 Z+3 देन -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा माइनस टाइम, ये आएगा Z+2 डिवाइडेड बाई Z+3, यह आ जाएगा डिनोमिनेटर में Z+2 -Z देन -3 डिवाइडेड बाई Z+3। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से Z और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, -3 में से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Z+2 और ये आ जाएगा -1, ये -1 भी हट कट जाएगा, तो ये Z+2 आएगा। सो देयरफॉर T2 इनवर्स ऑफ T1Z दिस इज इक्वल टू Z+2, हेंस सॉल्व्ड। सो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। सो इस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आप समझे कि हमें कंपोजिशन हम अप्लाई कर रहे हैं। So next example is that find the bilinear transformation which carries 0, iota, -iota and 1, -1 and 0. सो हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करनी है जो ये पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। सो बेसिकली इसमें हमें क्रॉस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन में। सो हम यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कंसीडर Z1 Z2 Z3 are 0, iota, -iota and जो हम W1 W2 and W3 this is equal to, या लिख सकते हैं R 1 -1 and 0। सो Z1 और Z2 Z3 की वैल्यूज़ ये लिखी है और W1 W2 W3 की वैल्यूज़ ये हमने लिखी है। सो देयरफॉर by cross ratio we have अब हमारे को क्रॉस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वो किसके इक्वल होता है, अगर आप Z1 से स्टार्ट करें, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था आपको Z1 -Z2 लिखा था, तो यहाँ पे अगर आप जैसे स्टार्ट करते हैं, हम नॉर्मली इस तरीके से भी क्रॉस रेशो को लिख सकते हैं, Z -Z1 देन ये आ जाएगा आपके पास Z1 -Z2। सो इसी तरीके से ये आ जाएगा Z2 -Z3 एंड देन इट विल बी Z3 -Z। सो एक ही चीज़ है, वहाँ पे मैंने Z4 ले लिया था, यहाँ पे मैं Z को स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो इसी तरीके से W -W1 सेम होता है क्योंकि दिस इज़ इनवेरिएंट। सो W1 -W2 डिवाइडेड में यहाँ पे आ जाएगा W2 -W3 देन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा W3 -W।
ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा z माइनस z1। अब z1 मेरे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट, तो 0 लिखेंगे। देन इट इज़ फिर z2 मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया, तो दैट इज़ आयोटा। z3 मेरे पास उसका अगला पॉइंट है, सो दैट इज़ माइनस आयोटा, तो वो माइनस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। सो दिस विल बिकम प्लस आयोटा। सो ये आ गया। इसी तरीके से z1 हमारे पास आ गया 0, देन z2 हो गया आयोटा, देन इट इज़ z3 है माइनस आयोटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस z। सो दिस इज इक्वल टू सेम, ये भी आ जाएगा, ये आएगा w माइनस 1, यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस 1, देन माइनस 1 माइनस 0, देन होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, देन इट इज़ 0 माइनस w। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। सो ये हमारे पास बन गया 2 आयोटा z होल डिवाइडेड पे आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा इंटू ये आ जाएगा z प्लस आयोटा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ये बन गई हमारे पास। सो यहाँ से ये -1 था, यहाँ पे आप देखेंगे ये -1 है, और इधर ओमेगा के साथ भी -1 है, तो मीन्स माइनस और माइनस इधर से हट जाएंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगा खाली, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास सिर्फ बन जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, इधर ओमेगा बचेगा 2 ओमेगा, तो ये होगा ओमेगा -1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। सो ये आ गया। फर्दर हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और हो जाती है, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा w माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 टाइम्स z ओमेगा या w, दिस इज इक्वल टू w माइनस 1 एंड z प्लस आयोटा। सो फर्दर इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स z इंटू w, दिस इज इक्वल टू ओमेगा z प्लस ये हमारे पास आयोटा था, सो ये आएगा आयोटा ओमेगा देन माइनस z एंड हो जाएगा ये माइनस आयोटा। सो यहाँ से w वाली टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, ये साइड इधर कर देते हैं, सो ये आएगा आयोटा w, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो z प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा कॉमन आएगा तो 4z माइनस z एंड देन माइनस आयोटा आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस z प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से w किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स ये हमारे पास आ गया z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, ये बन गया आपके पास 4z में से एक z कैंसिल करेंगे तो 3z आएगा माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। और ये जो सब्ट्रैक्शन साइन है इसको डिनोमिनेटर में अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये z प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस 3z, और अंदर मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है साथ में, सो ये हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, मगर प्रोवाइडेड, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, दैट इज़ प्रोवाइडेड, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोवाइडेड, ये होना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे एक बार आपको लिखवा देती हूँ, डिटर्मिनेंट होता है AD माइनस BC, ये नॉन ज़ीरो आना चाहिए। सो A हमारे पास यहाँ पे क्या है, Z है, और ये हमारे पास बन जाएगा डायरेक्टली Z आयोटा, देन इट इज़ माइनस आयोटा इंटू माइनस 3Z, ठीक है, माइनस 3Z। सो यहाँ से आ जाएगा Z आयोटा प्लस 3z आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 4z आयोटा। सो इसको पूरे को मैं लिख के रख लेती हूँ 4u, सो मीन्स ये u की इक्वल है एंड दिस टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोवाइडेड 4u इज नॉट इक्वल टू 0, सो हेंस सॉल्व। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में आ गया हमारे पास, सो बेसिकली दिस इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म w और w इज इक्वल टू f ऑफ z एंड विच इज इक्वल टू az plus b divided by cz plus d provided ad minus bc is not equal to 0. So hence solved. So therefore equation first जो ये है जो अभी हमने निकाल ली है, this is a bilinear transformation. So hence first
is a bilinear transformation equation first. Hence solved. Thank you.